आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 8 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो अगर आप भी उन 8 करोड़ लोगों में से एक हैं, तो आपके पास भी आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आ सकता है आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए। बट क्या ये कॉल्स फेक भी हो सकते हैं? मैं बात कर रही हूँ क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज कॉल फ्रॉड्स के बारे में, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अभी तक अपने पैसे गंवाए हैं। तो आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार ना बने, उसके लिए इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज स्कैम्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज स्कैम्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 4 लोगों के एक ग्रुप ने लगभग 200 लोगों के 5 करोड़ रुपए इस स्कैम के थ्रू हथिया लिए। ऐसे ही एक केस में मध्य प्रदेश की एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने अकाउंट से 23,000 रुपए गंवाए इस स्कैम के चलते। चलिए जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। उन्हें एक अनजान व्यक्ति के यहाँ से कॉल आया कि वो उनके बैंक से बात कर रहे हैं और उनके क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। उसने इतने प्रोफेशनल तरीके से उस कांस्टेबल से बात करी कि वो उसकी ऑफर में कन्विंस हो गई और उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग हर बैंक डिटेल्स उस अननोन व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया। फिर क्या था, सारी डिटेल्स शेयर करने के कुछ ही मिनटों के बाद उनके पास अपने बैंक से एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आया जिसमें 23,000 रुपए विड्रॉ होने की इन्फॉर्मेशन थी। ऐसा देखते ही उन्होंने तुरंत उस कॉलर को वापस कॉल बैक किया, बट अब उस कॉल पे कोई आंसर नहीं कर रहा था। तभी उन्हें रियलाइज हो गया कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है। तो ये स्कैमर्स आखिर आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे निकालते कैसे हैं, इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी किसी भी कॉल के शिकार आप बने तो आप उससे अलर्ट रह सके। आइए जानते हैं वो कैसे करते हैं ये सब। फर्स्ट स्टेप होता है स्कैमर्स का आपको बैंक एम्प्लॉय बनकर कॉल करना और आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का ऑफर देना। उनके पास हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड नंबर की डिटेल्स भी हो। ये कॉल कुछ ऐसा लग सकता है, हेलो, मैं आपके बैंक की तरफ से बात कर रही हूँ, मेरा नाम XYZ है और मेरा एम्प्लॉय ID 123456 है। आपका बैंक क्रेडिट कार्ड अपग्रेड के लिए एलिजिबल है। कृपया करके अपने कार्ड का नंबर, CVV नंबर और OTP शेयर कीजिए इस लिमिट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद स्कैमर्स आपको एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर देते हैं लिमिट बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अभी 7,000 रुपए है तो वो आपको बोलेंगे कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक की जा सकती है। बट ये सब एक स्कैम होता है। वो आपका ट्रस्ट जीतते हैं और आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आप उनसे अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर लें, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV, OTP, उस लिमिट बढ़ाने के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसी के साथ साथ वो आपसे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए भी कहते हैं उनके अकाउंट में, जिसे वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने की ऑपरेशनल कॉस्ट और अदर चार्जेस के लिए चाहिए। या फिर इसके अलावा वो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ जैसी इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, ताकि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके आपके बैंक अकाउंट तक भी पहुंच सके। ये स्कैम्स क्यों इतने डेंजरस है, उसका रीजन एक ये भी है क्योंकि OTP शेयरिंग जैसे मामलों में जहां आपने OTP खुद से शेयर किया होता है, ऐसे केसेस में बैंक भी आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकली OTP शेयरिंग आपकी साइड से ही हुई है और उनके लिए ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में आता है। इसलिए आपके पैसे की सेफ्टी आपके हाथ में ही है। सोचिए, अगर पुलिस कांस्टेबल वाले केस में एक पुलिस कांस्टेबल होते हुए जहां उन्हें ऐसे साइबर फ्रॉड्स की पूरी अच्छे तरह से जानकारी है, वो भी ऐसे एक स्कैम में फंस गई कि वो भी एक फेक और रियल कॉलर के बीच का फर्क नहीं पहचान पाई। वाकई में ये जज करना बहुत ही मुश्किल है कि किसी से आप बात कर रहे हैं कि वो एक फेक या रियल कॉलर है, बिकॉज आजकल स्कैमर्स ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत हद तक पॉलिश कर लिया है और एकदम प्रोफेशनल हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, जिससे कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि वो फेक है या रियल। तो ऐसी कंडीशंस में इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर ऐसी कोई भी कॉल आपके पास आती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस कॉल को एंटरटेन ही ना करें। लेकिन अगर फिर भी आप ऐसी किसी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज स्कीम में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली अपने बैंक की वेबसाइट, बैंक की ऐप या फिर बैंक के रियल एग्जीक्यूटिव से ही जाकर बात करके इस ऑफर के बारे में पता करें। कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी सिचुएशन में भी आप अपनी सेंसिटिव डिटेल्स किसी के साथ भी फोन पर या ऑनलाइन शेयर मत करें, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका OTP, आपका CVV या फिर आपकी बैंक डिटेल्स। इनफैक्ट आप कॉलर से भी रिवर्स चेक कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर वो बैंक से बात कर रहे हैं तो वो आपकी एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट के बारे में आपको बताएं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में आप बताएं। मतलब कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एक बैंकर के पास ही एक्सेस होना चाहिए। अगर इस केस में वो आपको आंसर नहीं कर पाए और कुछ भी इधर उधर की बातों में उलझाने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक फेक कॉलर हो सकता है और ये एक स्कैम का पार्ट है। इसे और एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने बैंक की ऑफिशियल ID से ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर से रिलेटेड आपको ईमेल कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो डेफिनेटली ये एक फ्रॉड है। याद रखिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक आपसे कभी भी आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह का CVV या फिर OTP आपसे कभी भी नहीं मांगेंगे। अगर ऐसी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कॉल्स पे आपको कोई भी ऑफर बहुत ही अच्छी लग रही है तो हो सकता है कि वो एक स्कैम हो।
जैसे कि एक 60,000 लिमिट वाले कार्ड की अचानक से लिमिट बढ़ के 5 लाख हो जाना। और आप ऐसे किसी भी स्कैम का शिकार ना बने और आपके पैसों का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्पेंड्स लिमिट को सेट कर सकते हैं। ये स्पेंड्स लिमिट डेली लिमिट या फिर ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट के तौर पे भी सेट हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट का लॉगिन करना है और वहां जाकर खुद से ये एक लिमिट सेट कर देनी है। ये कुछ ही मिनटों का काम होता है और बहुत ही इंस्टेंटली अप्लाई भी हो जाता है। या फिर अगर आपके पास ऐसी ऑनलाइन डिटेल्स नहीं है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके भी इस लिमिट को सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आप अपने बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो तो उसका आपको तुरंत से पता लग सके। और इसके अलावा आप अपने SMS अलर्ट्स को भी एक्टिव रख सकते हैं, जबकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका तुरंत ही SMS आपके पास रियल टाइम पे आ सके। इसी के साथ एक और बहुत जरूरी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि ये सारी कॉल्स फेक ही हो। कई बार बैंक्स अपने कस्टमर्स को कॉल करते हैं क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए, बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि कोई भी बैंक किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जैसे कि OTP और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स आपसे फोन पे नहीं मांगता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ऑफर्स या स्कीम्स के बारे में बताते हैं। अगर ऐसी किसी भी कॉल्स का शिकार आप ऑलरेडी बन चुके हैं और आपको लगता है कि आपने अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या बैंक की डिटेल्स या फिर OTPs किसी के साथ ऑलरेडी फोन पे शेयर कर दी है, तो उसके लिए आपको ये चीजें तुरंत करनी चाहिए। आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल कीजिए, उन्हें पूरी इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में बताइए और अपना क्रेडिट कार्ड इमीडिएटली ब्लॉक करवाइए। साथ ही साथ एक कंप्लेंट आप साइबर सेल में भी लॉन्च करवाइए cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। और इसके साथ ही आप उनका हेल्पलाइन नंबर भी डायल कर सकते हैं @1930। और आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में जाकर भी एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी आप अपने बैंक अकाउंट या अपने पैसे से हाथ धो सकते हैं, बट इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके आप अपने पैसे को और आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। किसी भी अनसॉलिसिटेड कॉलर पे कभी भरोसा मत करें और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को लेकर ऐसे स्कैम्स में ना फंसे। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।